और अब आपको दिखाते हैं हिंसा से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। नू हिंसा केस में आरोपियों से पूछताछ में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पुलिस के मुताबिक प्लानिंग के साथ हिंसा को अंजाम दिया गया। नू में हुई हिंसा के बाद प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। ताबड़ू इलाके में अवैध झुग्गियों पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। सरकारी जमीन पर बनाई गई थी झुग्गियां। हरियाणा में हुई हिंसा के बाद ताबड़तोड़ एक्शन। हिंसा के मामले में 5 जिलों में 102 केस दर्ज। अब तक 200 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार। नू में अर्धसैनिक बल को किया गया तैनात। शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा बल ने किया फ्लैग मार्च। कर्फ्यू में ढील का वक्त भी बदला गया। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक कर्फ्यू में ढील। नूह में भड़की हिंसा के बाद धारा 144 लागू है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। प्रशासन ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। हरियाणा में हुई हिंसा के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। 4 गांवों में पुलिस की 8 टीमें कर रही हैं छापेमारी। नूह में हिंसा के बाद प्रशासन प्रभावित इलाकों में एहतियात बरत रहा है। गुरुग्राम में धार्मिक स्थल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने नूह में सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ बैठक की। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। हिंसा के बाद हरियाणा में अब हालात हुए सामान्य। हालांकि कई जिलों में अभी भी इंटरनेट सेवा बंद। 31 जुलाई को 2 पक्षों में झड़प के बाद पथराव हुआ था। नूह हिंसा में सोशल मीडिया की भूमिका की जांच जारी। भड़काऊ पोस्ट पर प्रशासन की नजर। 21 से 31 जुलाई के बीच किए गए पोस्ट की जा रही है जांच। 31 जुलाई को सोमवार के दिन नूह में कुछ ऐसा हुआ जो शायद नूह शहर के लोगों ने इसके पहले कभी नहीं देखा था। एक के बाद एक कई जगह गाड़ियों में तोड़फोड़, आगजनी और जमकर उपद्रव हुआ है। बताया जा रहा है कि 2 गुटों में जमकर यह बड़ी हिंसक वारदात को अंजाम दिया गया और उसका रूप कुछ इस तरह से गाड़ियों के ढेर के तौर पर देखा जा सकता है। कई गाड़ियां हैं जो अब कबाड़ में तब्दील हो चुकी है। कई गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की गई है। कुछ गाड़ियों की छत तो ऐसे उड़ी नजर आ रही है जैसे किसी धमाके से उसे उड़ाया गया हो। लेकिन जबरदस्त आगजनी के बाद अब जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई तेज की है, पैरामिलिट्री फोर्स अब नूह के चप्पे चप्पे पर देखी जा रही है। उसके बाद अब जब सख्त कार्रवाई हो रही है, कई राज फाश हो रहे हैं। और बड़ी खबर यह कि अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल और तेज कर दी गई है। इसके लिए बाकायदा एसआईटी का गठन किया गया है। 6 आईपीएस ऑफिसर्स को अलग अलग टीम बना करके अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई है ताकि हर एंगल से इस पर सख्त कार्रवाई हो सके और जल्द से जल्द ऐसे अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। नूह हिंसा की जांच हुई तेज। कई गांवों में हरियाणा पुलिस का ऑपरेशन। सीसीटीवी से की जा रही है आरोपियों की पहचान। नूह हिंसा केस में आरोपियों की धरपकड़ का सिलसिला जारी है। 31 जुलाई को नूह में 2 पक्षों के विवाद बाद पथराव और आगजनी हुई थी, जिसके बाद यह हिंसा आसपास के इलाकों में भी फैल गई थी और अब इस हिंसा में शामिल उपद्रवियों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शासन और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। हरियाणा पुलिस छापेमारी कर आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है और उपद्रवियों की पहचान के लिए हिंसा प्रभावित इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरे की भी मदद ली जा रही है। सिर्फ नूह ही नहीं, हरियाणा के दूसरे इलाकों से भी आरोपी पकड़े जा रहे हैं और एफआईआर भी दर्ज की जा रही है। हिंसा के पीछे बड़ी साजिश की आशंका जताई जा रही है। लिहाजा हरियाणा पुलिस इस मामले में बेहद गंभीरता से कार्रवाई कर रही है। जांच के लिए एसआईटी का भी गठन किया गया है। पुलिस की 8 टीम हिंसा की जांच में जुटी है। वहीं 4 गांवों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जहां से कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। उपद्रवियों की पहचान में सबसे अहम रोल हिंसा प्रभावित इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरे निभा रहे हैं। लिहाजा हर सीसीटीवी को बड़ी ही बारीकी से खंगाला जा रहा है ताकि कोई भी गुनहगार बच न पाए।
हालत सामान्य करने के सारे प्रयास किए जा रहे हैं। ढील देना करके भी उसी प्रयास का एक हिस्सा है और हमारा ये प्रयास रहेगा कि बहुत जल्दी, जितनी जल्दी हो सके, लाइफ एक नॉर्मल जनजीवन अपनी नॉर्मल गति से कार्य कर रहे हैं। नूह में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की 34 कंपनियां तैनात की गई हैं और लगातार फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से लोगों से लगातार शांति बनाए रखने की अपील भी की जा रही है। सबको शांति बनाकर रखनी चाहिए। सोशल मीडिया पर कोई उत्तेजनात्मक पोस्ट ना डालनी चाहिए, ना आगे फॉरवर्ड कर। सारा जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद हम सबके सामने सब बात रखेंगे। अभी पुलिस कार्रवाई कर रही है। वहीं गुरुवार को भी कुछ आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था, जिन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। यानी साफ है कि हिंसा के बाद अब आरोपियों पर कार्रवाई का वक्त आ गया है। लोकल इंटेलिजेंस की मदद से पुलिस की टीम हर गुनहगार को तलाश कर उन्हें सलाखों के पीछे भेजने की कवायद कर रही है। नूह के आसपास के गांव में छापेमारी चल रही है। हर वो किरदार पुलिस के निशाने पर है जो किसी न किसी रूप से हिंसा में शामिल रहे हैं। फिलहाल नूह में चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। हालात को सामान्य रखने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। कई गाड़ियां हैं जो पूरी तरीके से अब कबाड़ में तब्दील हो चुकी है। एम्बुलेंस भी है बीमार लोगों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए, लेकिन इसे अब इस हाल में पहुंचा दिया गया है कि अब ये पूरी तरीके से बीमार हो चुकी है। हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग भी आए हैं, कुछ लोग। आप कागजात लेकर के खड़े हुए हैं, कौन से दस्तावेज हैं ये एफआईआर की कॉपी है जी। हमारी एम्बुलेंस गाड़ी थी, इसको जो जला दिया गया था। अच्छा, इसकी एफआईआर की कॉपी है जी। तो इसमें कुछ लोग नामजद भी हैं? नामजद नहीं है जी इसमें, तो अभी तो हम कॉपी लेना है जी। इसमें जितने भी हैं अननोन है, जैसे 600 से 800 लोगों को दिखाया गया है। तो एफआईआर में दर्ज किया गया है, क्या लिखा गया है? इसमें अभी ये लिखा हुआ है कि भी ऐसे से हमने ये एम्बुलेंस गाड़ी इस जो यात्रा थी, इसमें इमरजेंसी के लिए, किसी भी आपातकालीन के लिए हमने वहाँ पे स्टैंड की हुई थी डी साहब के आदेश पे। अच्छा, जैसे ही वहाँ पे झगड़ा हुआ तो ये गाड़ी वहीं पे फंस गई थी नल्लड़ में, उसमें मंदिर के पास में, और फिर आग लगा दी। और जैसे ही वहाँ पे जब ज्यादा हंगामा हुआ तो ड्राइवर ने बड़ी मुश्किल से, और हमारा जो ईएमटी था, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, उसने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के वो पहाड़ में चल गया। पीछे से इन्होंने फिर जो उपद्रवी थे जो भी, उन्होंने गाड़ी पूरी एम्बुलेंस में ही आग लगा दी। और ये एफआईआर की कॉपी भी है जिसमें कि डिटेल में लिखा गया है कि क्या हुआ है 31 तारीख को, जब ये शोभा यात्रा निकल रही थी। लोगों की मदद के लिए यहां अस्पताल की ओर से, हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से ये एम्बुलेंस तैनात की गई थी, लेकिन जो लोगों की मदद के लिए एम्बुलेंस तैनात की गई थी उसे भी उपद्रवियों ने कुछ इस हाल तक पहुंचा दिया। अगर आप इसकी तस्वीर देखें, मेरे सहयोगी चंदन दिखाएंगे, तो इसकी छत यूं उड़ी हुई है जैसे किसी धमाके से इसकी छत को उड़ाया गया है। और ये एम्बुलेंस है और ये एफआईआर की कॉपी है। हालांकि अब पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग भी ये बात कह रहे हैं कि अब वो आगे की कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जो बड़ी जानकारी आ रही है वो ये कि अब तमाम लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, पता किया जा रहा है कि आखिर ये उपद्रवी कौन थे, उनकी शिनाख्त की जा रही है। और कुछ लोगों की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, अब उनसे पूछताछ के आधार पर लगातार दबिश भी दी जा रही है, क्योंकि एक बड़ा नुकसान हुआ है नूह में। नूह में कुछ ऐसी तस्वीर देखने को मिली जो शायद नूह और आसपास के इलाके के लोगों ने शायद इससे पहले नहीं देखी थी। इतनी जबरदस्त हिंसक वारदात को अंजाम दिया गया। अब जबकि पुलिस या कार्रवाई आगे बढ़ रही है, यहां पर कानून व्यवस्था दुरुस्त बनी रहे, पैरामिलिट्री फोर्स इसके लिए बुला दी गई है। और ऐसे में किस तरीके से अब पैरामिलिट्री फोर्स मार्च करती नजर आ रही है, हमारे सहयोगी बता रहे हैं। के मेवात के नूह में आज हिंसा का 5वां दिन है। 31 अगस्त को हुई हिंसा के बाद नूह में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। कर्फ्यू लागू है, लेकिन कर्फ्यू में 3 घंटे की ढील भी दी गई। आप देख सकते हैं रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह की हिंसा होने से रोका जा सके। आप देख सकते हैं महिला दस्ता भी है और पुरुष दस्ता भी है। अत्याधुनिक हथियारों से सभी लोग लैस है। और सबसे अहम बात यह है कि आज का दिन चुनौतीपूर्ण है। शुक्रवार का दिन है, जुम्मे का दिन है, और जुम्मे के नमाज पढ़ने के लिए भी जो लोग हैं, यहाँ अधिसंख्य आबादी मुस्लिमों की है, इसलिए उन्हें कहा गया है कि वो अपने घरों में नमाज पढ़े, मस्जिद के आसपास निकले, लेकिन सार्वजनिक तौर पे नमाज न पढ़े ताकि किसी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा न हो। आप देख सकते
तो अब नूह में इस तरीके का उपद्रव ना हो, इसके लिए पैरामिलिट्री फोर्स है, चप्पे चप्पे पर तैनाती कर दी गई है। लेकिन अब हरियाणा सरकार एक्शन में आई है, नए एक्ट के तहत कार्रवाई की बात कही जा रही है। जिन उपद्रवियों ने इस तरीके से उत्पात मचाया है, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, अब वसूली भी उन्हीं से करनी। 4 दिन बीत चुके हैं, जांच कहां तक पहुंची, कितने लोगों को अब तक गिरफ्तार किया और जांच में शुरुआती जांच अब तक हुई है, उसमें क्या एंगल सामने निकल के आया? देखिए, अभी तक इसमें जो वायलेंस हुई है उसमें 55 FIR इस जिले में रजिस्टर हो चुकी है और करीब 141 लोग यहाँ पे अरेस्ट भी किए जा चुके हैं और बाकी भी सारी टीम, जो क्राइम टीम्स, STF हरियाणा, सब लगे हुए हैं कि अक्यूज को आइडेंटिफाई करके अरेस्ट करने में, और रोज़ अरेस्ट इसमें मैटर्स में बढ़ रही है। और सिचुएशन लगातार पुलिस और सोशल मीडिया पे हम लोग नज़र रख रहे हैं और जो भी मिसक्रिएंट सोशल मीडिया के माध्यम से भी अफवाहें फैला रहे हैं उस पर भी नज़र रखी जा रही है। ऑन ग्राउंड आज लगातार फ्लैग मार्चेज हुए हैं। आपने देखा कि आज जो नमाज थी, आज भी बहुत पीसफुल टाइप से फ्राइडे प्रेयर्स संपन्न हुए हैं ज़िले के अंदर। और उसके सिवा हर जगह पे अलग पैरामिलिट्री फोर्सेज की, जहाँ भी सेंसिटिव रीजन है, उनकी तैनाती भी की गई है, पेट्रोलिंग भी की गई है। और उसके सिवा जो भी इनपुट्स आ रहे हैं कि कहीं कुछ संभावना भी लगती है या कोई मिसक्रिएंट इंडिविजुअल लेवल पे भी कोई सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ शरारत करने की कर रहा है, तो वहाँ भी फोर्स भेज के उसके खिलाफ कार्रवाई करवाई जा रही है। सर, गिरफ्तारी का आधार क्या रखा गया है? तमाम दुकानें जहाँ पर आगजनी हुई वहाँ पे CCTV कैमरास थे, क्या अभी तक उन व्यवसायियों से वो CCTV फुटेजेस और जो मीडिया में वीडियो फुटेजेस चल रही हैं, क्या वो मांगी गई हैं? क्या उस आधार पे शिनाख्त करके गिरफ्तारी की जा रही है? बिल्कुल, इसमें मौके से भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जो भागे थे उनको भी उसी दिन राउंड अप किया गया था। वहां से न सिर्फ CCTV फुटेज के बेसिस पे अरेस्ट किया जा रहा है, जबकि ग्राउंड इंटेलिजेंस पे भी लोगों ने बताया है कि ये शामिल भी था। कुछ लोग कैमरे में आए हैं, कुछ कवर हो भी पाते हैं, कुछ नहीं भी हो पाते हैं। कैमरा के बेसिस पे आइडेंटिफाई करके अरेस्ट करने के लिए अलग टीम्स लगी हुई हैं और ग्राउंड लेवल पे जो इंटेलिजेंस के आधार पे जो हमारे गांव में जो भी ग्राम प्रहरी के माध्यम से या जो और भी जो गांव में हमारा लोकल इंटेलिजेंस सेटअप होता है उसके माध्यम से भी हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करके उनको अरेस्ट कर रहे हैं सबको। सर, क्या पूरी घटना रिकवरी चल रही है? कुछ अब तक रिकवरी हुई है? सर, 141 गिरफ्तारी हुई है, उनके पास से बरामदगी क्या हुई है? कोई रिकवरी क्या हुई है? देखिए, रिकवरी के अंदर तो हम लोगों ने मेनली जो क्रूड जो पत्थरबाजी हुई थी उन लोगों को अरेस्ट किया है। कुछ जगह फायरिंग में वेपन्स का प्रयोग किया गया था, हम लोग उनको अभी तक आइडेंटिफाई कर रहे हैं। कुछ लोग चिन्हित हुए हैं लेकिन वो फरार हैं, तो हम लोग उनको उनकी धरपकड़ के लिए अलग से एक टीम काम कर रही है। उनसे वो जो वेपन्स यूज हुए हैं, कुछ वो जो मीडिया में दिखाए जा रहे हैं, उनको रिकवर करेंगे। टावरों में कल जिस तरीके से एक्शन हुआ था वहाँ पर सर बुलडोजर भी चला गया, क्योंकि आगे भी कोई प्लानिंग है कि कुछ जो अतिक्रमण होता है या कुछ बाहर के लोग हैं उनको हटाया जाएगा? देखिए, जिले में इसमें पूरा असेसमेंट किया जा रहा है कि कहाँ कुछ भी कहीं भी कोई भी बिल्डिंग शरारत के लिए यूज हुई है या कहीं से भी अतिक्रमण करके उसका जिस सेटअप का मिसयूज किया गया है, वायलेंस में किया जा रहा है, उसको नियमानुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कौन सी? बिल्कुल बिल्कुल, जो भी इलीगल है, देखिए जो भी इसमें देखा जा रहा है कि इलीगल एनक्रोचर्स हैं, वहां से कुछ इनपुट्स ये मिले हैं कि भाई जो लोग आते हैं मिसक्रेंट्स उस साइड से आए हैं और उसको एनोनिमिटी के लिए यूज किया है, तो उन लोगों को भी वहां से हटा के हम लोगों ने हटाने का काम किया है। क्या वो मास्टरमाइंड कौन है? जो गिरफ्तारी हुई है, मास्टरमाइंड कौन है? अभी तक सिर्फ जो हिंसा में लोग शामिल थे उनकी गिरफ्तारी हुई है या फिर जिन लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए दोनों ही समुदाय की तरफ से जिन लोगों ने भटकाने की कोशिश की, मास्टरमाइंड के नाम बता सकते हैं अब तक जो गिरफ्तार? ऐसा कोई मास्टरमाइंड वाला सेटअप नहीं है कि इसके अंदर कोई आदमी एक आदमी होकर इसको कोऑर्डिनेट कर रहा था। मल्टीपल ग्रुप्स थे जो